दरबार भी उतनी शक्ति आपको देता है कि आपको पच जाए। जब अपच होती है तो आपको कष्ट दिखते हैं। क्या दिखते हैं? असंतुलित ऊर्जा। असंतुलित ऊर्जा कैसे होती है? हमारे मन से असंतुलन बनता है, क्योंकि मन संसार में घूमने वाला एक व्यवस्था का पार्ट है, सांसारिकता में ले जाता है। और जो आपकी आत्मा है वो आपको भौतिकता से दूर ले जाती है, यथार्थ दिखाती है। दोनों में अलग अलग व्यवस्था है। मन आखिरी पावदान है, आत्मा पहला पावदान है। आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, फिर मन। ऐसे जो ये 5 आयाम हैं, जो ये जो आर्बिट हैं 5, 4 आर्बिट हैं केंद्र के साथ, 2, 8, 18, 32 के जो एटॉमिक आपका जो सर्किल है वो पूरा करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स को संतुलित करते हैं। जीवन जैसे कहते हैं ना, एक अंश का परमाणु है, यानी केंद्र में 1 है, फिर अगले फर्स्ट आर्बिट में 2, फिर दूसरे आर्बिट में 8, तीसरे आर्बिट में 18 और चौथे आर्बिट में 32 जाके पूरा होता है। इसीलिए पूरा होता है। इसीलिए जीवन जो है, शरीर में रहने वाला जीवन कभी मरता नहीं है, टूटता नहीं। वो एटम कभी नहीं टूटता जो पूरा हो गया है। टूटते वो एटम्स हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। जैसे शरीर है, इसके एटम कोई पूरे नहीं है। कोई भी आखिरी आर्बिट पूरा नहीं होता। 32 जहाँ पर है, तो जहाँ पूरा नहीं है वो टूटेगा ज़रूर, विध्वंस होगा उसका। तो शरीर का विध्वंस हो जाता है, फिर से सृजन होता है, फिर विध्वंस होता है। लेकिन जीवन का विध्वंस नहीं होता है, क्योंकि उसका ऑर्बिट पूरा है। जीवन कभी मरता नहीं है। हाँ, महापुरुषों ने कहा कि जीवन कभी मरता नहीं, लेकिन नहीं, जीवन टूटता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। जीवन में जो आत्मा है, आत्म तत्व है जो केंद्र में है, वो कभी नहीं टूटती। जीवन तो दरबार के देखे नहीं आया, तोड़ना सिखाया जीवन को। आपके जीवन से बाकी चीज़ें, जो 5 चीज़ें हैं, आत्मा को छोड़ के बाकी तोड़ के अलग कर देने की व्यवस्था दरबार ने दी। तो दरबार इसीलिए बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन पे नियंत्रण कर लेता है। आपके गंदगी हटा करके नष्ट कर देता है, शुद्धि करता है। जो जीवन, बाहरी जीवन है जो आपको तंग करते हैं, वो ऊर्जा दरबार उनको क्षण में आत्म तत्व अलग करके उनकी बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन को नष्ट कर देता है। और वो फिर लाखों वर्षों के पीछे की चले जाते हैं। उसमें कभी कीड़े मकोड़े बनेंगे, फिर से पैदा होंगे, और लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा उनको मानव शरीर पाने में। तो वो दरबार तोड़ देता है। जैसे कार है, इंजन है, लेकिन 4 टायर निकाल लिए चारों, तो गाड़ी ये पड़ी हुई। इंजन घुर्र घुर्र स्टार्ट करते रहो, कहीं नहीं जाने वाला। आत्मा दृष्टा है, केवल देख रही, इधर उधर कर कुछ नहीं सकती, क्योंकि शरीर नहीं है। तो कैसे करेगी? वो तो दृष्टा है, वो साक्षी है। तो जीवन टूटता है अलग अलग हिस्सों में, लेकिन आत्मा कभी टूटती नहीं है। आत्मा सदैव अमर है, क्योंकि वो अमरता का पार्ट है। वो उसका पार्ट है जो है ही नहीं, वो शिव का पार्ट है। तो जो शिव का पार्ट है वो शव की तरह है, लेकिन होश पूर्वक है, होश में है। तो जैसे हमारे आपके बीच में स्पेस है, अभी हम आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अगर हमारे और आपके बीच में ये स्पेस ना हो तो सब एक दूसरे में चिपक जाएंगे, तो कैसे देखोगे? एक पिंड बन जाएंगे तुरंत। तो हम और आप एक दूसरे को इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक निश्चित और अच्छी दूरी बनी हुई है। अभी धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी, चंद्रमा और सूरज के बीच की दूरी, बाकी सभी ग्रह, गोल, नक्षत्र, सबके बीच की दूरियां जो हैं वो एक निश्चित और अच्छी दूरी कायम है। इसलिए सब व्यवस्था में है। कोई चीज़ एक दूसरे को खींच नहीं रही है, एक दूसरे को तोड़ नहीं रही है, एक दूसरे को नष्ट नहीं कर रही। सब को एग्जिस्टेंस है, सारा सह अस्तित्व पर है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं सभी। तो जो सपोर्ट करते हैं, जैसे आपके शरीर के अंग हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक आँख दूसरी आँख को सपोर्ट कर रही है, एक नासा छिद्र दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। कभी ये चलता है, कभी ये चलता है। मस्तिष्क शरीर को कंट्रोल कर रहा है, शरीर अपनी बात बता रहा है मस्तिष्क को कि मुझे ये कष्ट है। मस्तिष्क उस कष्ट को हटाने की कोशिश करता है, तमाम शरीर के रस रसायनों के द्वारा उत्पत्ति करके भेजता है वहाँ स्थान पे।
तो ऐसे एक व्यवस्था बनी हुई है। अगर आपका हाथ ऐसे से आप उंगलियां कर रहे हैं तो इसलिए कर पा रहे हैं कि व्यवस्था है, क्योंकि इसके बीच में एक निश्चित और अच्छी दूरी हर पोर में बनी हुई है, हर जगह एक निश्चित और अच्छी दूरी हर जगह बनी हुई है, इसलिए मूवमेंट हो रहा है। अगर ये निश्चित और अच्छी दूरी कम या ज़्यादा हो जाती है तो दर्द आने लगता है। कोई हाथ पकड़ के खींच दे तो अब निश्चित और अच्छी दूरी यहाँ से कम हो गई तो अब दर्द आ गया। तो इसी तरह से जब वो निश्चित और अच्छी दूरी, गांव के आदमी क्या करते हैं, ले जाते हैं भाई पैर उखड़ गया है, हड्डी उखड़ गई है। तो गांव में हमारे सब बुजुर्ग ऐसे रहते हैं, आप जाओ, आपको बात करते करते आपको पैर घुमा देंगे टक से, आपको और बस फिर ठीक, आप कोई कष्ट नहीं, अब तो नहीं है। तो हड्डी बिठा दी उन्होंने, तो वो कहते हड्डी बिठा दी। तो ऐसे निश्चित और अच्छी दूरी कायम कर दी। तो जब भी निश्चित और अच्छी दूरी कम ज़्यादा होती है तो रोग दिखते हैं, कष्ट दिखते हैं। तो व्यवस्था में ऐसा ही सब बना हुआ है तो कष्ट नहीं होते। दरबार क्या करता है, आपकी जो एनर्जी के कारण निश्चित और अच्छी दूरी घट बढ़ जाती है, दरबार सेकंडों में ऊर्जा के द्वारा पूरी कर देता है। तो आपके कष्ट चले जाते हैं, रोग नष्ट हो जाता है, चीज़ें बन जाती, गांठें बन गई, सिस्ट बन गए, रोग बन गए, फोड़े बन गए, कुछ बन गया, सड़ गल रहा है। जैसे बॉडी व्यवस्था में आती, ब्रेन व्यवस्था में आता है, दोनों ऑर्डर में आते हैं। अपने आप जो फॉरेन मटेरियल, जो बाहर की चीज़ें आ गई, इकट्ठी हो गई हैं, वो सब गल गल के बाहर निकलने लगती, बॉडी सब आप